नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरे न रह सके पास तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम नारी शक्ति में। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम शक्ति श्रृंखला है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो विषय हैं वे सभी एक टूल किट का हिस्सा है, जिसका निर्माण यूनेस्को एवं यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। इसमें 17 विभिन्न विषय हैं और दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम नारी शक्ति लक्ष्य संख्या 5 जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता पर आधारित है। इस कार्यक्रम में दोस्तों हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। जी हाँ, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक नारी को सशक्त करना और समाज में एक रूपता स्थापित करना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिनसे मिलवाएंगे वो है डॉक्टर रश्मि सोनी। डॉक्टर रश्मि सोनी जी MI केंद्र यानी मुस्कुराएगा इंडिया की काउंसलर है। मुस्कुराएगा इंडिया के बारे में हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। मुस्कुराएगा इंडिया NSS उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ की संयुक्त पहल है और इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रश्मि सोनी। तो चलिए मिलते हैं आज की सशक्त महिला से, जो कि समाज में एक रूपता स्थापित करने के लिए और मुस्कुराने की वजह देने के लिए, मुस्कुराहट स्थापित करने के लिए कार्यरत है। जी हाँ, मिलते हैं डॉक्टर रश्मि सोनी जी से। हेलो डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच मैडम। हमने अपने श्रोताओं से जब पूछा था कि मुस्कुराएगा इंडिया के संबंध में वो क्या समझते हैं, तो वो उन्होंने पहला चीज स्वास्थ्य का ही रखा था, दूसरी चीज महंगाई और तीसरा एजुकेशन का रखा था। यानी स्वास्थ्य का मुद्दा ज्यादातर लोग जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य है तो ही हम मुस्कुराहट हमें मिल पाएगी। जी डॉक्टर रश्मि, हम आपसे सारी बातें जानना चाहेंगे कि इस मुहिम में किस तरीके से आप सब लोगों ने शुरू किया और क्या क्या चीजें हैं इसमें। जी डॉक्टर रश्मि। जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहती हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है इस श्रोताओं के साथ जुड़ने का और मुस्कुराएगा इंडिया मुहिम के बारे में आप सबके साथ साझा करने का कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव और इतनी बड़ी पहल जो है हम लोगों ने कब, कैसे और क्यों शुरुआत करी इसकी। कहने को तो ये कोरोना काल की उपज है। कोरोना पिछले 2 सालों में जो महामारी का दौर चला जी, हम लोगों ने ये देखा और हम लोग सब ये जानते हैं कि अगर आज भी हम 2 सालों में कोरोना से पीड़ित लोग कितने हुए, कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने लोग कोरोना से ग्रसित हुए, बीमार पड़े, इसका डेटा, इसका स्टैटिस्टिक्स हमको बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहें जानना कि हर घर में उस समय 2 साल में हर घर में कितने लोग तनाव से ग्रसित रहे, कितने लोग घबराए, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कितने लोगों के मन में डर था कि हमारे अपनों को ये बीमारी ना हो जाए, तो इसका आंकड़ा शायद हमें मिलना बहुत मुश्किल है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये कुछ ऐसे हमारी मानसिक परिस्थितियां होती हैं जो एक शारीरिक बीमारी की तरह दिखती तो नहीं है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाती है। महामारी का दौर जब आया, उसमें ये बात सामने आई कि लोग मानसिक रूप से ज्यादा परेशान थे, ना कि शारीरिक रूप से। हम लोगों ने फिजिकल इम्यूनिटी की बात करी कि अपनी शारीरिक इम्यूनिटी को, ताकत को बढ़ाने के लिए काढ़ा पीना चाहिए, ये दवा लेनी चाहिए, वो घर का ये बना के पीना चाहिए। लेकिन शायद हम लोग ये भूल गए कि शारीरिक इम्यूनिटी के साथ साथ मानसिक इम्यूनिटी की भी जरूरत है, इमोशनल इम्यूनिटी की भी जरूरत है कि भावनात्मक रूप से हम स्वस्थ रहें, हम स्टेबल रहें और हम स्थिर रहें। उसके लिए जरूरत थी कि हम कुछ ऐसी पहल शुरू करें जिससे लोग खुलकर सामने आए और अपने मन की बात हमसे कह सकें। तो ऐसे में हम लोगों ने NSS और यूनिसेफ की ये मिली पहल थी और हमने कोलैबोरेट करके NSS, यूपी और यूनिसेफ ने
ये एक मुहिम शुरू करी, जिसका नाम हम लोगों ने लिखा मुस्कुराएगा इंडिया। मुस्कुराएगा इंडिया कितना प्यारा, कितना खूबसूरत नाम है, जो ये कहता है कि पूरा भारत और भारत में हर रहने वाला शख्स, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, हम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मुस्कुराहट चेहरे पर तभी आती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। मुस्कुराहट चेहरे पर तभी आती है जब हमारा मन, हमारे संवेग, हमारे इमोशंस स्वस्थ होते हैं। और ये सही बात है कि शरीर और मन का जो रिश्ता है वो आत्मा और परमात्मा की तरह है। शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा, और मन जब स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो 2 सालों में एनएसएस और यूनिसेफ की ये पहल शुरू हुई, जिसमें हम लोगों ने लोगों को अप्रोच किया कि वो हमसे जुड़े, हमारे साथ अपने मन की बात कहें, और हम उनके तनाव को दूर करने की पूरी कोशिश हमने करी। एनएसएस, क्योंकि एनएसएस माने कि नेशनल सर्विस स्कीम, ये पूरे उत्तर प्रदेश का हमने लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज थे, उसमें जितने भी एनएसएस यूनिट्स चल रहे थे, हमारे युवा, जितने भी युवा थे, उनको हमने जोड़ा। हमारे जो टीचर्स, यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं एनएसएस यूनिट के, उनको हम लोगों ने मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव पहल के तहत हमारा एमआई कोर ग्रुप, जो एमआई मुस्कुराएगा इंडिया का कोर ग्रुप, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, कंसल्टेंट्स, काउंसलर्स, हम लोगों ने एक टीम ने मिलकर सारे यूपी के जितने भी डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के टीचर्स और प्रोग्राम ऑफिसर्स थे, उनकी ट्रेनिंग करी। काउंसलिंग में बेसिक काउंसलिंग स्किल की उनको ट्रेनिंग दी, और उनको एज मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हम लोगों ने तैयार किया। पूरा हम लोगों को 6-8 महीने लग गए इन काउंसलिंग ट्रेनिंग में। उसके बाद हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार हुए। हमारा मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव ने IVRS नंबर जारी किया। कोरोना के दौरान ऑफलाइन 1-to-1 काउंसलिंग होना संभव नहीं था, कोरोना प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने थे सरकार द्वारा दिए गए। इस वजह से टेली काउंसलिंग शुरू करी गई, जिसमें IVRS नंबर फ्लोट किया गया, और लोगों ने उस नंबर पर हमसे कांटेक्ट किया, हमारे एक्सपर्ट से जुड़े, हमारे काउंसलर से जुड़े, और हम लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से उन तक उनको हमने सहायता पहुंचाई, और उनकी मन की बात सुनकर उनको मानसिक रूप से हमने उनके विकार दूर करने की पूरी कोशिश करी। जी मैडम, बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब इतना अच्छी तरीके से मैम आपने हम सबको समझाया है ये चीज। अब ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जिस क्या इसमें सिर्फ युवाओं को ही कंसिडर करके आप लोग कर रहे हैं, या बाकी सभी तबके के लोगों को आपने सोचा हुआ है? जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस पे मैं आपके सवाल पे ही एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आप माइंड न करें। बिल्कुल, क्या मानसिक स्वास्थ्य केवल युवाओं का होता है? जी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य तो एक छोटे बच्चे का भी बहुत जरूरी होता है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है, या उसका जब उसका अंश माँ के गर्भ में आता है, तभी से उसका तनाव शुरू हो जाता है। वो किस तरीके से सांस लेता है, अपना खाना लेता है माँ के गर्भ में, वो अपना जीवन वहां पे अपना शुरू करता है, तो वहीं से उसका तनाव शुरू होता है, और हमारे जीवन के आखिरी सांस तक जो है हमारा जीवन में तनाव रहने वाला है। तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा हो, किशोरावस्था में हो, एक बच्चा बालक हो, या फिर कोई अडल्ट हो, वयस्क हो, और नहीं तो कोई बुजुर्ग भी होगा, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है। तो इसलिए मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव युवाओं के लिए केवल नहीं, युवा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे भारत देश में मोर देन 70% से ज्यादा हमारी जनसंख्या युवाओं की है। स्वामी विवेकानंद जी इन युवाओं को संबोधित करते थे हमारे शेर और शेरनियां कहकर। तो हमारी देश की जनता, जब जनसंख्या ज्यादा परसेंटेज हमारे युवाओं की है, इस वजह से युवा कहा जाता है। अदरवाइज मानसिक स्वास्थ्य हम सब का है, आपका, हमारा, बच्चे का, बुजुर्ग का। तो मुस्कुराएगा इंडिया हर एक के मानसिक स्वास्थ्य पर पूरी नजर डाल रहा है, प्रकाश डाल रहा है, उनको मदद पहुंचा रहा है। हमने 2 साल के दौरान और आज भी बुजुर्गों की भी काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारे पास तमाम ऐसे केसेस हैं जहां हमने 75 साल के बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को हमने मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करी। जी मैडम। पर मैम बताएं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्टेट काउंसलर मुस्कुराएगा इंडिया आपको क्यों चुना गया। पता है, आपकी बात सुनकर के मेरे जो चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट जब आ गई, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपसे बात करेगा, अपनी प्रॉब्लम रखेगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाएगी। हर एक घर पे लोग इस तरीके की जो तनाव कुंठा जिसका आपने जिक्र किया है,
उसी से संबंधित है। चाहे किसी के घर पे अगर बच्चा है तो उसको लग रहा है कि आगे इसकी पढ़ाई का क्या होगा, युवा होए तो उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसको नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। चारों तरफ अगर मैं जैसे अपनी बात कहूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने 3 साल से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, पता नहीं मेरी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं, महंगाई इतनी है। तो मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक अलग समस्या है। हमारी भी समस्या है, हमारी भी अपनी समस्याएं हैं। हर कोई भी इंसान होगा, कोई भी इंसान भगवान नहीं है। सबसे पहले तो हमें इस बात को स्वीकार करना है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, और जिसके अंदर इमोशंस होंगे उनके अंदर अस्थिरता होना स्वाभाविक है, हमें तनाव होगा ही। जी बिल्कुल। तो हर एक, ये कोविड के बाद की जो सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं, हर एक के पास कैसे पहुंच पाएगा ये मुस्कुराएगा इंडिया? जी बिल्कुल सोमा जी, मैं इस पर जरूर बताना चाहूंगी हमारे श्रोताओं को। सबसे पहली बात, जैसा मैंने बताया कि मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव ने एक IVRS नंबर जारी किया है। उस IVRS नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, उस पे आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा, और शाम को 3 से 7 बजे का वक्त है जिसमें आपको उस नंबर से आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर से आपको कनेक्ट किया जाएगा और उनसे आप अपने मन की बात साझा कर सकते हैं। आप तक जो है सहायता पहुंचेगी और आपसे बातचीत करके आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तो अभी 7 तारीख को 7 अप्रैल को जब विश्व स्वास्थ्य दिवस था जी, विश्व स्वास्थ्य दिवस पे हम लोगों ने मुस्कुराएगा इंडिया की एक मुहिम शुरू करी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑफलाइन मुस्कुराएगा इंडिया काउंसलिंग सेंटर हम लोगों ने शुरू किया। और इसकी पहली पहल जो है KKC कॉलेज, आप सबने नाम सुना होगा, श्री जय नारायण मिश्र PG कॉलेज लखनऊ चारबाग में जो है, उसमें हम लोगों ने मुस्कुराएगा इंडिया काउंसलिंग सेल की का इनॉग्रेशन किया था, उसकी शुरुआत हुई थी। और इस तरीके से ये तो एक सेंटर की शुरुआत हुई है। इस तरीके से हम लोगों ने अभी पूरे यूपी में 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कॉलेजेस में हम लोग इस तरीके के मुस्कुराएगा इंडिया काउंसलिंग सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये पहल इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग पूरे लगभग यूपी में हर डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक काउंसलिंग सेंटर आपको मिलेगा। ये काउंसलिंग सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस है कि देखिए काउंसलिंग में क्या होता है कि टेली काउंसलिंग महामारी की वजह से हमें टेलीफोन से काउंसलिंग करनी पड़ी, कई बार हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने पड़े, कई बार हमें ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ी। आजकल जो ऑनलाइन माध्यम है, जूम है, गूगल मीट है, तो इस तरीके के मीडिया या ये कहें कि चैनल्स के द्वारा हमने लोगों से जुड़े और हमने उनको मदद पहुंचाई। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि काउंसलिंग के दौरान जब तक आमने सामने काउंसलर और क्लाइंट नहीं बैठते हैं, जब तक हम एज काउंसलर किसी इंसान के सामने बैठकर उसकी बॉडी लैंग्वेज को जब तक नहीं पढ़ेंगे, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, उसके चेहरे पर आए हुए हाव भाव, उसके इमोशंस को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम पूरी तरह से शायद मदद नहीं कर पाते हैं और हमें वक्त लगता है उसको मदद देने में। तो इस वजह से ऑफलाइन सेंटर्स इस तरीके से शुरू किए जा रहे हैं जहाँ पे युवा कॉलेजेस में ये हमसे जुड़ेंगे, हमारे पास सेंटर पे आएंगे, अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, वो आएंगे, बैठेंगे, काउंसलर मौजूद होगा और 1 to 1 फेस टू फेस काउंसलिंग होगी जहां वो अपने मन की बात हम काउंसलर्स के साथ वो शेयर करेंगे और हम उनकी बात को, प्रॉब्लम को समझकर, जानकर उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से ये मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव ऐसी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है हमारे युवाओं को, जगह जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, जहां हमसे बच्चे, युवा आकर खुले मन से वो हमसे जुड़ सकते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो एक दो जो युवाओं की मेन समस्या है उस पर तो किस तरीके से आप उनको थोड़ा सा टूल करेंगे, किस तरीके से उनको सांत्वना देंगे, किस तरीके से उनको काउंसलिंग करेंगे, थोड़ा सा तो, क्योंकि हम चाहेंगे कि मेन समस्या है युवाओं की वो है उनका करियर को लेकर के, तो आप थोड़ा सा उनको बता पाएंगे किस तरीके से क्या करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास एज काउंसलर पिछले 20 साल की जो मेरी एक्सपीरियंस है उसमें मेरे पास ऐसे कई युवा आज भी आते हैं जो सबसे पहली समस्या जो है, और खासकर कोरोना के दौरान जो है, उनको ये समस्या सामने आई कि उनको इतनी घबराहट, इतनी एंजाइटी कि हमारे करियर का क्या होगा,
क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से ये कहा जाए कि हमारे इकोनॉमी, हमारे कंट्री की इकोनॉमी पर, हमारे नौकरियों पर जो देश में है उस पर बहुत उसका प्रभाव पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव। तो हमारे बच्चे जो युवा हैं वो सोचते हैं कि मैं ये करियर कर लेने जा रहा हूँ, इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें मुझे आगे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरी सबसे पहले एज ए काउंसलर और एज ए लाइफ स्किल कोच मैं यही सलाह देना चाहती हूँ मेरे युवाओं को, मेरे बच्चों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप हताश बिल्कुल ना होइए, क्योंकि आप जब नकारात्मक सोच, एक भी नकारात्मक सोच आप अपने मन में पैदा करेंगे तो वो नकारात्मक सोच आपकी आत्मा तक, इतने अंदर तक आपके घुस जाएगी कि फिर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। आज आप अपने जीवन में जहां भी पहुंचे हैं, जहां पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस मुकाम पर भी आप पहुंचे हैं, आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि आपकी सोच किस तरीके की रही है। यदि आपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचा है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, आपके साथ जीवन में हमेशा पॉजिटिव हुआ होगा। अगर नेगेटिव हुआ भी है तो आपने बड़े ही सकारात्मक रूप से उस चैलेंज को आपने फेस किया होगा, उस संघर्ष को आपने झेला होगा सामने आकर। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण नेगेटिव है, आप हमेशा नेगेटिव सोचे अब क्या होगा, कैसे होगा, अगर आपके अंदर मन में डर रहता है, संदेह रहता है फ्यूचर को लेके, तो आप जो है हमेशा, आपके मन में हमेशा डर रहेगा, आप घबराएंगे, आप नर्वस होंगे। और जब ये थॉट्स हमारे मन में पैदा होती हैं तो बहुत स्वाभाविक है जो थॉट मन में आएगी वही हमारे साथ होगा। आप एक बार इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आप 1 मिनट मन में सोचने लगिए, अरे कितना खराब मौसम है, कितना सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर कितना भारी हो रहा है, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा। ये नकारात्मक भाव आप अपने मन में पैदा कीजिए, ये सोच अपने मन में पैदा कीजिए। आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आपका सर भारी होने लगेगा, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। So this proves कि what you think, how you think, it will happen with you। तो मेरी पहली सलाह ये है, पॉजिटिव हो जाइए। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, आने वाला पल किसी को पता नहीं। अगर आपके हाथ में है तो केवल आज है। अपने आज को अच्छा बनाइए। आज जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, गोल डायरेक्शन के साथ आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं युवाओं से, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या में बार बार ये रिपीट करती हूँ कि 70% से ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में हमारे युवाओं की है। अगर हमारा युवा फिट नहीं रहेगा शारीरिक रूप से, मेंटली, इमोशनली, तो हमारे देश का आगे क्या होगा ये आप सब अच्छे से सोच सकते हैं। और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से फिट रहने के लिए सबसे पहली जरूरत है आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन सब चीजों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। तो मेरा युवाओं से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है हाथ जोड़ के, कि आप वर्जिश शुरू करिए, आप जिम जाइए, आप दौड़ लगाइए, आप योगा करिए, आप प्राणायाम शुरू करिए, आप 10 मिनट ही सही सुबह आप मेडिटेशन करिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा कंसंट्रेशन बनता है, हमारा फोकस बनता है। तो पहली चीज है कि सकारात्मक होइए। दूसरी, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया या मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा जहां तक हो सके अपने आप को दूर करने की कोशिश। तो दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर रश्मि सोनी जी, जो कि हमें बता रही थी मुस्कुराएगा इंडिया के बारे में, जो कि NSS उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ की संयुक्त पहल है। इसमें इन्होंने जिस नंबर का जिक्र किया है उस नंबर के बारे में हम आपको बता दें। वो नंबर है 8069693100, 8069693100, जिसमें आप भी MI केंद्र से जुड़ करके काउंसलिंग की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, एक चंक ले सकते हैं। तो ये तो था मुस्कुराएगा इंडिया का नंबर। और अब चलिए हम आपको बता देते हैं हमारा नंबर, यानी CMS कम्युनिटी रेडियो का नंबर है 0522-263-7078 263-7078। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय हम तक विभिन्न सजीव फोन इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, जिसका नंबर है 0522-411-3351। तो इसी के साथ अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा को इजाजत दीजिए 90.4 CMS FM के नारी शक्ति के आज के अंक से। और हाँ, Stay tuned on 90.4 CMS FM। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CMS